Hello students, welcome back to the journey of economics. My name is Anand Prajapati and today we're going to start with the very important topic of the day, very important topic of the entire chapter, that is chapter number 3, which we're going to cover today. This particular topic is relevant for the short-run equilibrium of a perfect competition, जो कि एक बहुत बड़ा और बहुत important topic है हमारे chapter number 3 के perfect competition का. सो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम जैसा हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर किए हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एक बिजनेस फर्म के लिए डिसाइड करने के लिए कि वो उनके मैक्सिमम प्रॉफिट कितना अर्न कर सकते हैं और कौन से मैक्सिमम प्रॉफिट के स्टेजेस होते हैं. सो बेसिकली अगर आपको याद होगा तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में हमने क्या किया था, व्हाट वी हैव डन, इफ यू आर गोइंग टू सी शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म, ये जो एक ऐसा टॉपिक है, दिस इज दैट टॉपिक विच इज रिलेवेंट फॉर अस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. एंड टू थिंग्स आर देयर क्लास इन शॉर्ट रन. दो चीज़ें जो हैं तुम्हारे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दो चीज़ों में डिवाइड होती हैं. देयर आर टू थिंग्स. द फर्स्ट वन इज फिक्स कॉस्ट एंड सेकेंड वन इज वेरिएबल कॉस्ट. किसी भी बिजनेस है, व्हेन अ न्यू फर्म स्टार्ट्स द बिजनेस, एक नई कंपनी जब कोई बिजनेस स्टार्ट करती है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उनको इनिशियली लॉसेस सफ़र करने पड़ते हैं. जब मैं अगर कोई न्यू बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़े थोड़े लॉसेस होते हैं और धीरे धीरे वो लॉसेस कन्वर्ट हो जाते हैं प्रॉफिट में. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली जो लॉसेस जो स्टार्टिंग में होते हैं किसी भी बिजनेसमैन के, वो होते हैं बिकॉज ऑफ द फिक्स कॉस्ट, मोस्टली बिकॉज ऑफ द फिक्स कॉस्ट. क्योंकि फिक्स कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट है जो तुम्हारे रेवेन्यू पे डिपेंड नहीं करता, जो तुम्हारे आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता. तो इनिशियली हमें सबको पता है कि जब कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट होता है तो इनिशियली हमारा उतना प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि वी आर नॉट एबल टू सेल दैट मच. हमारी उतना सेल, हम लोग क्वांटिटी, हम गुड्स एंड सर्विसेज हमारा सेल नहीं कर पाते हैं. वो गुड्स एंड सर्विसेज अगर हम ज़्यादा सेल नहीं कर पाते तो वहाँ पे हमें क्या होता है, हमें होता है लॉस. तो जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का सेल करोगे मार्केट में, जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ेगी, आपके गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, आपकी सप्लाई बढ़ेगी, उस हिसाब से क्या होगा, आप इतना रेवेन्यू अर्न कर लोगे कि आप फिक्स कॉस्ट को क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो. तो यहाँ पे वही टॉपिक है. तो फिक्स कॉस्ट जैसे रेंट हो गया, डेप्रिशिएशन है, ये सब क्या है, ये सब चीज़ें तो तुम्हारे फिक्स कॉस्ट होते हैं. जब बात की जाती है रेंट को, व्हेन यू विल बी एबल टू कवर द रेंट. रेंट कब कवर कर पाओगे, रेंट जो है तब तुम कवर कर पाओगे, यू विल बी एबल टू मेक द पेमेंट ऑफ द सेम व्हेन यू विल गोइंग टू अर्न द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी. और इनिशियल स्टेज पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है हमारे लिए. तो ये फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ये दो कॉस्ट होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं क्या, तुम्हारे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम. सो विल गोइंग टू सी, देखते हैं अभी क्या है ये एग्जैक्टली. What are the familiar with the concept of we are the familiar with the concept of the short run as discussed under the cost analysis. In the short run, the distinguish between the fixed cost and variable cost is made because fixed cost और variable cost क्या होता है, शॉर्ट रन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जब भी बात करते हैं हम शॉर्ट रन की, तो शॉर्ट रन में जो है हम फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज नहीं कर सकते. शॉर्ट रन में हम फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का क्वांटिटी इंक्रीज नहीं कर सकते. हम शॉर्ट रन में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं, जो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. अगर शॉर्ट रन में हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, थोड़े समय में ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, तो फिक्स कॉस्ट हम इनकर नहीं कर सकते. नई प्लांट एंड मशीनरी परचेज नहीं कर सकते, ना ही नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते, नई फैक्ट्री या नई प्लांट नहीं ले सकते. तो शॉर्ट रन में थोड़े ही समय में हम क्या कर सकते हैं, हम अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए लेबर्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल एम्प्लॉय कर सकते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा. क्योंकि लेबर और रॉ मटेरियल की क्वांटिटी ही हम इंक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ पे. तो बात यही होती है कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है हमारा, वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल फैक्टर हम शॉर्ट रन में यूज़ करते हैं, किस लिए, फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. द फर्म ऑपरेट्स विद इन द गिवन कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड द कैपेसिटी. फर्म की कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी क्या होती है, एक लिमिटेड होती है. एंड नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट रिमेन्स द कांस्टेंट. ये सब दीज आर द सर्टेन अजम्पशंस है, थोड़े अजम्पशंस है. देख, there is no entry and exit from the market and the price is determined in the market by the demand for and supply of the industry's output. The price thus determined is accepted by the firm, turning the price into the price taker, firm into the price taker, and given the price, demand and cost, the rational firm aims at maximization of a profit, producing the output up to the point of equilibrium, that is MC is equals to MR and MC is increasing at a point of equilibrium. इसका मतलब क्या हुआ,
MC इज इंक्रीजिंग एंड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इसका मतलब ये हुआ है क्लास, व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स दैट इफ यू रिमेंबर अगेन आई विल कम टू द सेम टॉपिक, ये हमारा था MR कर्व, ये हमारा था MC कर्व, ये है तुम्हारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम 1, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम नंबर 2। बट यहाँ पे देखोगे क्या हो रहा है, ये पॉइंट पे तुम्हारा MC जो है इक्वल है MR के, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू द मार्जिनल रेवेन्यू। ये पॉइंट पे भी सेम सिचुएशन है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। बट सेकंड जो कंडीशन है हमारा, मार्जिनल कॉस्ट क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी इंक्रीजिंग। मार्जिनल कॉस्ट क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम के बाद इंक्रीज होना चाहिए। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जो हमको सेटिस्फाई करना है। ये भी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये भी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। बट एक इंडिविजुअल फर्म कब तक प्रॉफिट अर्न करेगा, कब तक प्रोडक्शन करेगा, अप टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे MR इज इक्वल्स टू MC है और MC क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो पार्ट देख रहे हो, ये पार्ट है हमारा प्रॉफिट का जो हम अर्न कर सकते हैं। दिस इज वॉट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन। नेक्स्ट इफ विल गोइंग टू सी, डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सिस प्रॉफिट से। नाउ देर आर द फ्यू कंडीशंस। इंडिविजुअल फर्म जो है वो शॉर्ट रन में या तो फिर एक्सिस प्रॉफिट अर्न कर सकता है, या नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा, या फिर नॉर्मल लॉसेस हो सकते हैं, या फिर ऐसी सिचुएशन है कि जब बिजनेस बंद करना पड़े। देर आर द 4 सिचुएशंस विच कैन टेक प्लेस इन केस ऑफ अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट विद द बिजनेस फर्म विद द इंडिविजुअल सेलर। तो ये 4 जो है कंडीशंस है, जो 4 जो है सिचुएशंस है, वो हो सकते हैं शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में। तो जरा ध्यान देना, दिस इज अ सिचुएशन वेयर व्हाट वी विल गोइंग टू डू, वी विल गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम। जस्ट पे अटेंशन, एक्सिस प्रॉफिट। एक्सिस प्रॉफिट का मतलब होता है जहाँ पे तुम्हारा रेवेन्यू जो है, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर दैन एवरेज कॉस्ट, और यू कैन से द मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर दैन द मार्जिन कॉस्ट। सो ये सिचुएशंस क्या है देखते हैं, जरा ध्यान देना यहाँ पे। ये हो गए हमारे डायग्राम, थोड़े ड्रॉ कर लेते हैं। यू आर अवेयर ऑफ दैट MR कर्व इज इक्वल्स टू AR कर्व इज इक्वल्स टू P। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है क्लास, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमारा MR, AR और P ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ये क्या होता है, इंडिविजुअल फर्म के केस में सेम होता है। इसके बाद if you're going to see this is your MC curve. MC curve stands for your marginal cost, and this is a point of equilibrium, that is E1, or you can say the I am taking, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ। चलो हमारे टेक्स्ट बुक का ही, what I will going to do, I will going to take the example of text book. Let me take the example of the text book only. सो यहाँ पे दिस इज अ पॉइंट N जो कि है क्या, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पे P तुम्हारा क्या है, प्राइस, और Q क्या है तुम्हारा, क्वांटिटी, और दिस इज व्हाट O एग्जैक्टली। सो बेसिकली एक्सिस प्रॉफिट के केस में क्या हो रहा है, द फर्म एक्सेप्ट्स द मार्केट प्राइस OP, एट OP प्राइस द फर्म इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट N। पॉइंट N में इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा क्लास प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। प्रॉफिट ज़्यादा मतलब इसके बाद, ये पॉइंट के बाद अगर तुम प्रोडक्शन करते हो, ये पॉइंट के बाद अगर तुम सेल करते हो, तो वहाँ पे तुमको क्या होगा, लॉस को सफ़र करना पड़ेगा। यू विल गोइंग टू सफ़र फ्रॉम द लॉस। इक्विलिब्रियम पॉइंट तक तुम्हें क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद अगर प्रोडक्शन करोगे तो लॉस होगा। सो यहाँ तक हमें प्रोडक्शन करना है। दैट मीन्स व्हाट, ये जो Q क्वांटिटी है, ये OQ क्वांटिटी तक हमको क्या हो रहा है, OQ क्वांटिटी तक हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है प्रोडक्शन करने से। नाउ एट दिस सिचुएशन इफ यू गोइंग टू सी, हमारा टोटल प्रोडक्शन क्या है, इफ यू गोइंग टू सी हमारा टोटल रेवेन्यू, सिंस इट इज़ अ प्राइस रेवेन्यू कर्व, MR कर्व है, तो ये क्या हो गया, हमारा रेवेन्यू हो गया। हमारा टोटल रेवेन्यू यहाँ पे क्या है, टोटल रेवेन्यू हुआ हमारा OQNP। OQNP क्लास हमारा क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू। और यहाँ पे सिंस इट इज़ एक्सेस प्रॉफिट है, सो दिस इज व्हाट योर AC कर्व इज। ये हो गया तुम्हारा एवरेज कॉस्ट कर्व। और एवरेज कॉस्ट कर्व की बात करें तो एवरेज कॉस्ट कर्व इज नथिंग बट द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और यू कैन से द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जरा ध्यान देना, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारा रेवेन्यू कितना है, हमारा रेवेन्यू है
OQNP, दैट मीन्स ये जो रेवेन्यू कर्व देख रहे हो, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, इसी को बोला जाता है तुम्हारा रेवेन्यू कर्व, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट योर डिमांड फॉर द परफेक्ट कंपटीशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पोर्शन है ये क्या हो गया तुम्हारा रेवेन्यू हो गया। अब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ज़रा ध्यान देना, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तुम्हारा एवरेज कॉस्ट कहाँ पे है, तो देखो ये एवरेज कॉस्ट का कर्व है, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे आया, यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, और यू कैन से ये हमारा कॉस्ट कहाँ पे आ गया, हमारा कॉस्ट आया देखो यहाँ पे, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज योर कॉस्ट इज। सो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, अगर ज़रा ध्यान दोगे, इफ़ यू गोइंग टू पे अटेंशन ओवर हियर, व्हाट एग्जैक्टली इज द केस इज दैट ये है, सपोज दिस इज व्हाट वो, दिस इज अ पॉइंट आर, एंड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आर दिस इज एयर। सो ये जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम का लाइन है, और इक्विलिब्रियम लाइन पे हमारा कॉस्ट कितना है, हमारा कॉस्ट है आर। हाउ वी गॉट आर, जो है हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये जो लाइन होगी दिस इज व्हाट, दिस पोर्शन इज नोन एज योर कॉस्ट विच इज़ नथिंग बट एवरेज कॉस्ट। अब ये एवरेज कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट हमारा कितना हो गया, हमारा टोटल कॉस्ट हुआ OQRS हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कॉस्ट हो गया। ज़रा ध्यान देना, मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आया और कॉस्ट कैसे आया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व यहाँ पे दिया हुआ है, और इसके थ्रू हमने क्या किया, टोटल रेवेन्यू निकाल दिया जो कि है OQNP। ठीक उसी तरह एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अगर देखोगे तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारा रेवेन्यू ये है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारा कॉस्ट क्या है, यहाँ पे है। सो दैट्स वाई हमने क्या किया, ये जो पूरा पोर्शन देख रहे हो, ये पूरा पोर्शन है रेवेन्यू का, और ये पोर्शन किसका है, कॉस्ट का। और जब हम कॉस्ट में से रेवेन्यू माइनस करते हैं, जब हम कॉस्ट में तो रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करते हैं, व्हेन वी गोइंग टू माइनस द रेवेन्यू विद द कॉस्ट, देन OQNP माइनस करते हैं OQRS, तो हमें क्या मिलेगा, द डिफरेंस इज व्हाट क्लास, दिस इज द डिफरेंस, एंड दिस डिफरेंस ऑफ SRNP, ये SRNP क्या हुआ, दिस इज अ प्रॉफिट। जरा डायग्राम समझना, ये क्या हो गया तुम्हारा, प्रॉफिट हो गया। तो ये पोर्शन में अगर देखोगे तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अगर इंटरसेक्ट करता है, मार्जिनल कॉस्ट अगर मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से इंटरसेक्ट करता है, सो वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। और ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे हमारा रेवेन्यू कितना है, देखो ये है हमारा रेवेन्यू, ये क्या है हमारा रेवेन्यू, और हमारा कॉस्ट ये है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कहाँ पे आया, देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट यहाँ पे आ रहा है, AC का यहाँ पे है, और इक्विलिब्रियम भी यहाँ पे है। तो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे, इक्विलिब्रियम प्राइस पे, और कैसे से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारा कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है OQSR। सो OQRS इज नथिंग और SR इज नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली इज योर कॉस्ट। सो ये हुआ तुम्हारा एक्सेस प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन में या तो फर्म क्या कर सकती है, फर्म एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर सकती है। So the firm accepts the market price OP. At a OP price, the firm is in equilibrium at a point N. At a point N, the firm fulfills the equilibrium condition, that is MC is equals to MR. इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या हो रहा है, दो कंडीशंस मैंने तुमको पहले भी बताई हुई हैं, वो दोनों कंडीशंस क्लास यहाँ पे क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। वी आर सेटिस्फाइंग द बोथ द कंडीशंस ओवर हियर, एंड बाय यूजिंग बोथ द कंडीशंस हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल फाइंड आउट आउटपुट एंड टोटल रेवेन्यू हम दोनों फाइंड आउट किए हुए हैं। सो द फर्म्स टोटल रेवेन्यू इज वर्कड आउट बाय मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी विद द प्राइजेस, यू आर अवेयर ऑफ दैट। अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू गोइंग टू सी, ये हमारा रेवेन्यू, ये हमारा कॉस्ट, और रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करो तो SRNP इज नथिंग बट योर प्रॉफिट। तो ये क्या था, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस प्रॉफिट, जहाँ पे हमने मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का यूज़ किया, एंड हमने क्या किया, एक्सेस प्रॉफिट फाइंड आउट किया है। एक्सेस प्रॉफिट अगेन इज नथिंग बट योर रेवेन्यू माइनस योर कॉस्ट, दैट इज द बेसिकली द प्रॉफिट विच वी आर गेटिंग, दैट इज एक्सेस। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, पहले भी बताया हुआ हूँ, जो दोज हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो, मेरी पिछली वीडियो देख लो, वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, इकोनॉमिक कॉस्ट और इकोनॉमिक रेवेन्यू क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, बहुत सारी डिटेल की चीज़ें हैं। इफ़ यू विल गोइंग टू वॉच द प्रीवियस वीडियो देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन इन डिटेल। ये क्या है, इससे पहले समझने से पहले क्या करना है, तुम्हें प्रीवियस वीडियो देखना है।
तो OQRS, OQNP, and this is how we got what your excess profit, and this is the situation exactly. Now the next situation is of your normal profit. नेक्स्ट सिचुएशन यहाँ पे क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट की है. नॉर्मल प्रॉफिट एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे जितना हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है उतना ही हमारा रेवेन्यू होता है. दैट मीन्स व्हाट, कि उतना हम रेवेन्यू अर्न कर पा रहे हैं जिससे हमने लैंड, लेबर और कैपिटल का पेमेंट किया, और एंटरप्रेन्योर को भी एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी मिल रहा है फॉर द सर्वाइवल पर्पज. दैट इज़ योर टोटल कॉस्ट इन द इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वो अमाउंट भी इंक्लूड होता है जो हम एंटरप्रेन्योर को पे करते हैं, जो हम ओनर को पे करते हैं. तो जाके वो ओनर क्या कर सकता है, दैट ओनर विल गोइंग टू यूज़, दैट एंटरप्रेन्योर विल गोइंग टू यूज़ दैट अमाउंट फॉर द सर्वाइवल पर्पस. सिर्फ एक सर्वाइवल पर्पस तक का जो प्रॉफिट हम एंटरप्रेन्योर को पे करते हैं या एंटरप्रेन्योर को पेमेंट का कंसिडर करते हैं यहाँ पे, दैट इज नोन एज व्हाट योर एग्जैक्टली इम्प्लिसिट कॉस्ट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन एक ऐसा प्रॉफिट सिचुएशन है जहाँ पे तुम्हारा टोटल रेवेन्यू किससे क्या होगा, योर टोटल रेवेन्यू विल बी इक्वल्स टू योर टोटल कॉस्ट. और यहाँ पे सेम एग्जांपल, द सेकंड पॉसिबिलिटी दैट द फर्म फेल्स टू अर्न द एक्सेस प्रॉफिट बट अर्न्स ओनली द नॉर्मल प्रॉफिट. कभी कभी होता है एक्सेस प्रॉफिट हम नहीं अर्न कर पाते, हमने नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया है. जब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया है तो कैसा सिचुएशन होगा, जरा ध्यान देना. जब हमने नॉर्मल प्रॉफिट अर्न की है, सो हाउ दिस विल बी द सिचुएशन कि ये हो गया MR, AR एंड प्राइस. MR, AR एंड प्राइस सबको पता है, कुछ डिटेल में बताने की जरूरत नहीं हमको. परफेक्ट कंपटीशन में ऑलवेज तुम्हारा रेवेन्यू का क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. इसके बाद लेट्स से दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट इज. अब मार्जिनल कॉस्ट ने क्या किया, मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से इंटरसेक्ट किया, तो ये क्या मिल गया हमें, ये मिल गया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. क्या मिला क्लास, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा क्वांटिटी है Q एंड P क्या है, तुम्हारा प्राइस है. ये हो गया तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट. और लेट्स से दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट इज व्हाट, योर N. चलो एग्जांपल से चलते हैं, ले लो इसको, क्या है N1 है, ये क्या हो गया तुम्हारा P1 है, और ये क्या हो गया Q1 है. जरा ध्यान देना, ये इससे हम लोग क्या किया, हमने सिर्फ इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाला है. और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इफ यू गोइंग टू सी हमारा टोटल रेवेन्यू कितना है, मार्जिनल कॉस्ट ने मार्जिनल रेवेन्यू को इंटरसेक्ट किया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे, और पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे हमारा रेवेन्यू कर्व, हमारा जो है रेवेन्यू कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है. इसका मतलब हमारा रेवेन्यू कितना हो गया, हमारा रेवेन्यू यहाँ पे है OQ1 N1 P1, OQ1 N1 एंड P1. ये क्या हुआ, हमारा टोटल रेवेन्यू हो गया. और नॉर्मल प्रॉफिट पे जैसा मैंने आपको बताया कि नॉर्मल प्रॉफिट पे तुम्हारा टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू के इक्वल होता है. मतलब यहाँ पे जो हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व होगा, ये एवरेज कॉस्ट कर्व कुछ ऐसा होगा. दिस इज योर AC कर्व. और इन शॉर्ट इफ आई से, तो ये कुछ ऐसा होगा. ये हुआ आपका एवरेज कॉस्ट कर्व. अब एवरेज कॉस्ट कर्व क्या हुआ, यहाँ पे अगर देखोगे दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड सेकंड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड. और इसके साथ साथ हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व भी क्या हो रहा है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे इंटरसेक्ट हो रहा है. तो ये केस में हमारा टोटल कॉस्ट क्या हुआ, हमारा टोटल कॉस्ट हुआ ये पोर्शन, दैट इज नथिंग बट OQ1 N1 P1. हमारा टोटल कॉस्ट कितना हो गया, OQ1 देन N1 P1. तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों क्या है, यहाँ पे इक्वल है. यही आपका रेवेन्यू है और यही आपका क्या है, कॉस्ट है. क्यों, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में और इकोनॉमिक्स में आपका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट इक्वल होता है. जो हम पेमेंट करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को वो भी हमारा क्या होता है, कॉस्ट ही होता है इन द इकोनॉमिक्स. दैट्स व्हाई ओवर हियर द फर्म इज अर्निंग द नॉर्मल प्रॉफिट एंड दिस इज अ नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन क्लास. यही तुम्हारा रेवेन्यू है और यही तुम्हारा क्या है, कॉस्ट है. तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा एंटरप्रेन्योर, वॉट एवर द प्रॉफिट द बिजनेस फर्म विल गोइंग टू अर्न, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, योर नॉर्मल प्रॉफिट. This is what exactly, this is nothing but exactly your second situation.
आर यू गेटिंग इट? सो एवरेज कॉस्ट तुम्हारा क्या हुआ, Q1N1, ये Q1N1 एवरेज कॉस्ट हो गया, टोटल कॉस्ट तुमने फाइंड आउट किया है, प्रॉफिट हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है, एंड दिस इज नथिंग बट द टोटल रेवेन्यू। सो ये चीज़ें जो हैं ये हमारा हो गया सिचुएशन किसका, नॉर्मल प्रॉफिट का। नाउ विल गोइंग टू सी द नेक्स्ट वन। सो द फर्म इज इन दिस केस अर्न्स ऑन नॉर्मल प्रॉफिट। जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे सिचुएशन क्या हुआ है, सिचुएशन है कि टोटल रेवेन्यू इक्वल है तुम्हारे किसके, टोटल कॉस्ट के। व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू योर टोटल कॉस्ट, दैट सिचुएशन इज नोन एज नॉर्मल प्रॉफिट। वो नॉर्मल प्रॉफिट का सिचुएशन हो जाता है। बात समझ में आ रही है? इन द शॉर्ट रन अ फर्म, बिजनेस फर्म मे नॉट अर्न द नॉर्मल प्रॉफिट बट इट मस्ट अर्न इट्स लॉन्ग रन। नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है, नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन होता है, ऐसा होता है कि सब कमा रहे हैं, सब खा रहे हैं, सब हैप्पी है, एवरीबडी इज सेटिस्फाइड, सबके सब खुश है। मतलब इतना ज़्यादा भी अर्न नहीं कर रहे जिसके वजह से जो है उनको बैठना पड़े, नो, बट स्टिल मैनेज हो रहा है, चल रहा है, लाइफ चल रही है, एंटरप्रेन्योर्स का बिजनेस चल रहा है, सर्वाइव कर रहे हैं। आगे जो है अभी ऑब्वियसली कोई कंपटीशन है, थोड़े हार्डवर्क करने हैं, थोड़ा इंप्रूवमेंट करना है, थोड़ा एक्सपांशन करना है, वो सब चीज़ें रहेंगी। बट यहाँ पे एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू एंटरप्रेन्योर को भी मिल रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है कि जिसके वजह से वो क्या कर सकता है, अपना घर चला सकता है, अपनी फैमिली चला सकता है। सो दैट प्रॉफिट is the normal profit which the entrepreneur is getting. The next situation is nothing but what of loss or the subnormal profit. Now कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे situations है, let me tell you that only. जैसा मैंने बताया आपको, कॉस्ट जो है आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स कॉस्ट और एक क्या होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट। एक होता है फिक्स कॉस्ट और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। तो जब भी एक बिजनेस फर्म कोई गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट में सेल करता है, आपने पढ़ा होगा ब्रेक इवन पॉइंट में एक इक्वेशन था, ब्रेक इवन पॉइंट में इफ़ यू रिमेंबर, जो है हमारा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिर आता था एक वर्ड जिसको हम लोग बोलते थे कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, अब तब जाके क्या आता था, हमें प्रॉफिट आता था। तो यहाँ पे कभी कभी कैसा होता है पता है, सपोज हमने सेल किया 100 रुपीज़ का, वेरिएबल कॉस्ट है 60 रुपीज़, कॉन्ट्रीब्यूशन आया 40 का, फिक्स कॉस्ट है 20 और फाइनली हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20 रुपीज़ का। ये नॉर्मल सिचुएशन है। सो कभी कभी क्या होता है पता है, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके वजह से फिक्स कॉस्ट क्या हुआ, लेट से फिक्स कॉस्ट हमारा कितना है 50 रुपया, फिक्स कॉस्ट 50 रुपया, तो हमें लॉस कितने का हुआ 10 रुपये का। 10 का क्या हो गया हमें यहाँ पे, हमें हो गया लॉस कितने का, 10 रुपये का। अब ये क्लास देख रहे हो, ये सिचुएशन यहाँ पे हमारा सपोज हमने सेल किया 100 का, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, रॉ मटेरियल लेबर को कितना दिया 60 रुपया, बचा उसके बाद कितना 40, उसमें से फिक्स कॉस्ट कितना है 50 रुपया, रेंट कितना है, रेंट है 50 रुपया, और हमें कितने का लॉस हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है 10 रुपीज़ का। तो यहाँ पे जो लॉस 10 रुपीज़ का हो रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक, मुझे बिजनेस बंद करना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए, वो सवाल आता है यहाँ पे, वो क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो बात ये है कि जब तक यहाँ पे आपका ये कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव रहेगा, जब तक ये चीज़ें पॉजिटिव होती है, कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव रहता है, तब तक बिजनेस बंद नहीं करना चाहिए। अरे भैया बिजनेस काहे के लिए बंद करोगे, वाई विल गोइंग टू लूज योर बिजनेस, वाई विल गोइंग टू शट डाउन योर बिजनेस। यहाँ पे क्या कर सकते हो, माना तुमने 100 रुपीज़ का सेल किया जिसमें से ये चीज़ें हो गई, लेकिन आगे जाके अगर मान लो तुम्हारा बिजनेस बढ़ता है, नॉर्मल स्ट्रगल होता है कि एक स्टार्टअप को स्ट्रगल होता है कि वो बिजनेस में प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाता, लॉसेस फेसेस करने पड़ते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर तुम लॉस फेस कर रहे हो और उसके वजह से तुम अपना बिजनेस बंद कर लो, तो इट इज़ नॉट गुड। बेटर इज टू डू नॉट डू द बिजनेस एंड यू शुड स्टार्ट डूइंग सम काइंड ऑफ अ जॉब एल्सवेयर। दैट इज ओनली द केस एग्जैक्टली। अगर बिजनेस करो तो लॉस सफ़र करना पड़ेगा, जब लॉसेस सफ़र करोगे तब प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मान लो आज मेरा 100 रुपये का क्या हो रहा है, 100 की सेल्स हो रही है, कल जाके हो सकता है मेरा सेल कितना हो, 200 हो जाए, सेल बढ़ जाए, या फिर ये सेल 100 से कितना हो गया, लेट से 150 हो गया। तो 100 से अगर 150 होता है तो हो सकता है मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, जिसके वजह से मेरा कंट्रीब्यूशन कितना 60, और जो रेंट मुझे पेमेंट करना है, रेंट कितना पेमेंट करना है
रेंट पेमेंट करना है 50 रुपये का, यानी कल जाके मुझे 10 का प्रॉफिट हो सकता है। तो जब मैं अपना सेल्स इंक्रीज करूंगा, जब मैं अपना सप्लाई इंक्रीज करूंगा मार्केट में, ज़्यादा सप्लाई करूंगा, तब जाके ये क्या होगा, फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर पाऊंगा। ज़्यादा अगर सप्लाई करूंगा तो फिक्स कॉस्ट को क्या कर पाऊंगा, रिकवर कर पाऊंगा। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि कभी कभी क्या होता है, बिजनेस में लॉसेस होते हैं। क्यों? तुम्हारी इनएफिशिएंसी नहीं है, तुम बरोबर कर रहे हो, लेकिन फिक्स कॉस्ट जो है, रेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो रेंट ज़्यादा देख के बिजनेस बंद करने से अच्छा है कि ट्राई करो कि उतना ज़्यादा सेल करो कि तुम रेंट का पेमेंट कर सको। दैट इज़ द सिचुएशन एग्जैक्टली इज। एंड ये सिचुएशन कहाँ पे, ये सिचुएशन आपकी आई है यहाँ पे लॉस, और यू कैन से द सब नॉर्मल प्रॉफिट। ये सिचुएशन कहाँ पे आ गई है अभी, ये जो लॉस और सब नॉर्मल प्रॉफिट है, ये सिचुएशन यहाँ पे आई है। सो व्हेन द फर्म फेल्स टू अर्न द नॉर्मल प्रॉफिट, इट स्टिल कंटिन्यूज टू ऑपरेट बट इनकरिंग द लॉसेस। कभी कभी क्या होता है, प्रॉफिट भी अर्न नहीं करते, छोटा मोटा लॉस होता रहता है बिजनेस में, और वो लॉस क्या है हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सो ये लॉस क्या करना है हमें यहाँ पे देखना है। सेम एग्जाम्पल लगभग लूंगा, आपको भी यहाँ पे ध्यान देना है। नाउ लॉस का सिचुएशन कैसा होगा, जरा यहाँ पे ध्यान देना। ये हुआ क्या आपका मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और हुआ प्राइस। फिर दिस इज व्हाट मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज योर एवरेज कॉस्ट। ये क्या हो गया, एवरेज कॉस्ट हो गया। तो इस हिसाब से ये क्या है तुम्हारा, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हो गया Q, ये हो गया P, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तुम्हारा कॉस्ट कितना हुआ, दिस इज योर कॉस्ट। लेट्स से दिस इज व्हाट S, और ये क्या हो गया, R हो गया, लेट्स से। और ये हुआ O, ये O2, लेट्स से दिस इज व्हाट, एक यही तुम्हारे टेक्स्ट बुक के एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, O, Q2, R2, S2, P2, और ये हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट N2। तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू तुम्हारा कितना है, टोटल रेवेन्यू है तुम्हारा O, Q2, N2, P2। O, Q2, N2 और P2 क्या है तुम्हारा टोटल रेवेन्यू। कैसे आया, तो इंटरसेक्शन ये आया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे रेवेन्यू कितना है तुम्हारा, ये रेवेन्यू देखो इतना है, ये पोर्शन क्या है तुम्हारा रेवेन्यू का। और हाउ मच इज द कॉस्ट, कॉस्ट देखो एवरेज कॉस्ट यहाँ पे है ना, तो ये कॉस्ट, ये इक्विलिब्रियम पे कॉस्ट कहाँ पे आया, कॉस्ट यहाँ पे आया। तो ये पोर्शन देख रहे हो, ये पोर्शन हुआ तुम्हारा किसका, कॉस्ट का, नॉट दिस पर्टिकुलर पोर्शन, वेट, ये पोर्शन देख रहे हो, ये पूरा पोर्शन ये किसका आया, कॉस्ट का। सो हाउ मच इज योर कॉस्ट, योर कॉस्ट इज नथिंग बट O, Q2, R2, S2, O, Q2, R2 और S2। ये क्या होगा तुम्हारा लॉस हो गया। तो यहाँ ने बेसिकली ये तुम्हारा क्या होगा, सॉरी कॉस्ट हो गया। अब यहाँ पे देखोगे जब हम कॉस्ट में से रेवेन्यू माइनस करते हैं तो हमें क्या आएगा, यहाँ पे लॉस आएगा। यहाँ पे ध्यान देना जरा, क्या आएगा, लॉस। तो ये देख रहे हो, ये लॉस है, ये क्या हो रहा है हमको, ये क्या हो रहा है, ये लॉस हो रहा है। तो लॉस यहाँ पे क्या है, लॉस यहाँ पे है आपका, चलो यहाँ पे देख लेते हैं लॉस क्या है। यहाँ पे लॉस आपका है P2, N2, R2, S2, P2, N2, R2 और S2, ये क्या है आपका लॉस आ गया। दिस इज नथिंग बट योर लॉस इज एग्जैक्टली। सो हाउ वी गॉट दिस लॉस, दिस इज द लॉस, इट डजंट मीन, इसका ये मतलब नहीं तो बिजनेस बंद कर दो, नहीं। ये लॉस पहले देखो, ये लॉस किसके वजह से हो रहा है, ये लॉस हो रहा है तुम्हारा फिक्स कॉस्ट के वजह से। ये लॉस किसके वजह से हो रहा है, ये लॉस हो रहा है फिक्स कॉस्ट की वजह से। और वेरिएबल कॉस्ट कहाँ पे, सो सपोज दिस इज योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये लॉस हो रहा है फिक्स कॉस्ट की वजह से। और ये क्या है हमारा, लेट्स से दिस इज व्हाट योर T एंड U। तो यहाँ पे पोर्शन अगर देखोगे तो ये जो पोर्शन देख रहे हो, कैन यू सी दिस पोर्शन, ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा जो टोटल कॉस्ट है उसको हम लोग ने डिवाइड किया है दो पार्ट में। ये पूरा जो टोटल कॉस्ट है इसको डिवाइड किया है दो पार्ट में।
फिक्स और वेरिएबल। तो अगर ये यहाँ पे देखोगे तो फिक्स कॉस्ट का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है, तो फिक्स कॉस्ट के पोर्शन के ज़्यादा होने से जो है हमें लॉस हो रहा है यहाँ पे। और ये जो पोर्शन देख रहे हो ये क्या है, ये है तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन, और ये पूरा है तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट का पोर्शन। ये पूरा वेरिएबल कॉस्ट है, ये पूरा फिक्स कॉस्ट है। तो यहाँ पे जो लॉस हो रहा है हमें, ये लॉस हो रहा है किसके वजह से, फिक्स कॉस्ट के वजह से लॉस हो रहा है। तो ये जो फिक्स कॉस्ट की वजह से लॉस हो रहा है, तो रेंट की वजह से लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिजनेस क्या कर दूँ, बंद कर दूँ, आई एम नॉट गोइंग टू शट डाउन माई बिजनेस। बेटर क्या है, तुम लॉस हो रहा है रेंट की वजह से हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करो सेल्स। जितना ज़्यादा सेल्स तुम इंक्रीज़ करोगे उससे क्या होगा, तुम रेंट क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। तो जब तुम्हारा फिक्स कॉस्ट के ऊपर तुम्हारा अगर रेवेन्यू जाता है, इफ़ यू आर गोइंग टू अर्न मोर रेवेन्यू दैन द फिक्स कॉस्ट, तो वहाँ पे तुम्हें प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, कभी कभी हमें लॉसेस फेसेस करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ द फिक्स कॉस्ट, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फिक्स कॉस्ट। तो ये फिक्स कॉस्ट को क्या करना है हमको, हमें सेल्स ज़्यादा करना है, सेल्स ज़्यादा करके फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना है। तो ये है आपका सब नॉर्मल प्रॉफिट, और आप बोल सकते हो इसे क्या, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ शॉर्ट टर्म लॉसेस। So if you're going to see the explanation part of it, the same explanation part जहाँ पे क्या हुआ है, if the market happens to be OP, the firm is in equilibrium at a N2 producing the OQ2 output and the firm's position is like this। तो सेम सिचुएशन, मैंने सिचुएशन आपको एक्सप्लेन की, जहाँ पे ये हमारा रेवेन्यू है और ये टोटल कॉस्ट है, और ये टोटल कॉस्ट पे अगर ज़रा इन डिटेल अगर ध्यान दोगे तो हमने क्या किया था, इसे फर्दर डिवाइड किया हुआ था। फिर हमें मिला क्या, लॉस, एंड दिस टर्म लॉस इज नॉन व्हाट एग्जैक्टली इट इज, सब नॉर्मल लॉस। ये लॉस है किसके वजह से, ये लॉस है तुम्हारा फिक्स कॉस्ट के वजह से। सो ये था आपका क्या, सब नॉर्मल प्रॉफिट। सब नॉर्मल प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट या वो लॉस जो फिक्स कॉस्ट के वजह से हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट के वजह से नहीं हो रहा है, फिक्स कॉस्ट के वजह से हो रहा है। मतलब उतना आपका सेल्स उतना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, उतना आप सेल नहीं कर पा रहे हो। जितना ज़्यादा सेल करोगे उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो फिर एक बार आपने फिक्स कॉस्ट पेमेंट करना चालू कर दिया तो वहाँ से फिर लॉस होना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे क्या होगा, फिर प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। तो नेक्स्ट वन है आपका फर्म्स ऑपरेटिंग इन द लॉसेस, वेरी इंपॉर्टेंट वन, पे अटेंशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब ये कुछ ऐसा सिचुएशन है क्लास कि जहाँ पे एक फर्म जो है, फॉरगेट अबाउट द फिक्स कॉस्ट, वो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या कर रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू रिकवर। कभी कभी ऐसा है कि हम जब बिजनेस करते हैं तो दो टाइप के कॉस्ट होते हैं, एक होता है आपका फिक्स कॉस्ट जो होता है रेंट, और आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट होता है क्या, रॉ मटेरियल, और होता है तुम्हारा लेबर। तो वेरिएबल कॉस्ट का सिचुएशन क्या होता है, जब हमको फर्म्स ऑपरेटिंग इन द लॉस का सिचुएशन क्या होता है, loss is that situation where the firm operates in the short run with the loss. The important question that arises is, should the firm continues to function with the loss? How much loss we are going to bear? The answer to this question depends upon the nature of the cost, that is fixed and the variable. In other words, the unavoidable and avoidable cost. ये avoidable cost एक होता है unavoidable cost. And in short run, a firm must endure that it cannot avoid and must not suffer from what it can avoid. And figure 3.4 brings out the distinction between the two type of a cost. So basically if you're going to see in this situation, सेम सिचुएशन जो अभी हमने एक्सप्लेन किया, मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया कि TFC एंड TVC, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू, ये सब चीज़ें क्या थी यहाँ पे डिवाइड थी। ये MR, ये हुआ आपका MC, फिर ये हुआ आपका OQ, ये हुआ P, फिर यहाँ पे कहीं पे AC आया था, एवरेज कॉस्ट आया था। तो ये सिचुएशन क्या हो गई आपकी, एवरेज कॉस्ट की हो गई। फिर यहाँ पे क्या हुआ आपका, घूम के कहीं से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गया था। सो दिस सिचुएशन वाज कि जहाँ पे ये पूरा सिचुएशन फिक्स कॉस्ट का है और ये सिचुएशन क्या हुआ था, वेरिएबल कॉस्ट का आया था। सो दिस इज़ ओनली द केस क्लास जो हमने अभी तक कवर किया हुआ है, इट इज़ ओनली द केस जो हमने कवर किया। सो बेसिकली द सेम एक्सप्लेनेशन, द सेम पार्ट इफ यू गोइंग टू सी। एंड नाउ द नेक्स्ट वन, जैसा मैंने आपको बताया वो एक्सप्लेनेशन वही है। The fixed cost has to be incurred even if the firm is closed, unless the firm wants to quit the business, which is not wise decision. Fixed cost के चक्कर में बिजनेस बंद कर लो, it is not wise decision, it is not good.
and the firm continues to function since the TR is more than the TVC which enables the cover the part of a TFC। जैसा मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था ऑलरेडी कि यहाँ पे अगर मुझे सिर्फ 100 रुपये का सेल कर रहा हूँ, उस पर 10 रुपये का लॉस हो रहा है, तो मैं बंद करूँ नहीं, बिजनेस नहीं बंद करूँगा, मैं क्या करूँगा, सेल्स इंक्रीज़ करूँगा। हो सकता है आगे जाके वापस अगर सेल्स ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया तो ये सेल्स ज़्यादा इंक्रीज़ होने के बाद देयर माइट बी पॉसिबिलिटी आई एम गोइंग टू अर्न ज़्यादा प्रॉफिट। ये सिचुएशंस हो सकती है। आई एम गोइंग टू अर्न द ज़्यादा प्रॉफिट, आई एम गोइंग टू अर्न द मोर प्रॉफिट। सो बेसिकली नाउ द लास्ट पार्ट इज़ नथिंग बट योर शट डाउन। शट डाउन इज़ द केस जहाँ पे क्या होता है क्लास, शट डाउन वो केस होता है जहाँ पे फिक्स कॉस्ट को छोड़ दो, तुम वेरिएबल कॉस्ट का पैसा भी निकाल नहीं सकते, रिकवर नहीं कर सकते मार्केट से। तो दो टाइप के कॉस्ट होते हैं, एक होता है वेरिएबल जो होता है तुम्हारा मोस्टली लेबर्स एंड द रॉ मटेरियल, और होता है तुम्हारा फिक्स्ड जो होता है रेंट। नॉर्मली क्या होता है, हर पर्सन के साथ ये केस होता है कि वो पर्सन जो है इनिशियली फिक्स कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पाता है, इसलिए जो है बिजनेस में लॉसेस होता है। कभी कभी शट डाउन पोजीशन, वो शट डाउन पोजीशन एक ऐसा पोजीशन है, शट डाउन इज़ दैट सिचुएशन, ज़रा ध्यान देना, शट डाउन एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे एक फर्म फिक्स कॉस्ट छोड़ दो, वेरिएबल कॉस्ट का भी क्या है मेंटेन रिकवर नहीं कर पाता रेवेन्यू, मीन्स दैट फर्म इज़ नॉट अर्निंग दैट मच रेवेन्यू टू रिकवर द वेरिएबल कॉस्ट। हमारे पास इतना ही ज़्यादा सेल नहीं हो रहा है, मार्केट में जो है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज बिक ही नहीं रहा है, सेल ही नहीं हो रहा है, मतलब इतना सेल नहीं हो रहा है कि हम क्या है लेबर्स को पेमेंट कर सके, या जिससे हमने माल ख़रीदा है, जिससे हमने गुड्स खरीदे हैं, सप्लायर को पेमेंट करने के लिए भी पैसे नहीं है, क्यों, माल बिक ही नहीं रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज वी आर नॉट एबल टू सेल इवन इन द मार्केट। जो हमने सप्लायर से क्रेडिट पे माल ख़रीदा, विच वी हैव टेकन फ्रॉम द सप्लायर द रॉ मटेरियल, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग किया, फिर उसको मार्केट में हमने सेल करने के लिए रखा, कोई भी परचेज़ नहीं कर रहा है, हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट में सेल कर ही नहीं पा रहे हैं। तो वो सिचुएशन होता है शट डाउन सिचुएशन, जहाँ पे आप लेबर्स का भी खर्चा उठा नहीं पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू पे द वेजेस इवन टू द लेबर और सैलरी टू द लेबर और रॉ मटेरियल, दैट इज़ अ शट डाउन पोजीशन। तो शट डाउन पोजीशन का केस कैसा है, ज़रा ध्यान देना। इन केस ऑफ अ शट डाउन व्हाट विल बी द सिचुएशन, सी द सिचुएशंस विल बी लाइक दिस। यहाँ पे हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ पे हमारा ग्राफ होगा कुछ इस तरह का, ये हो गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और इक्वल्स टू व्हाट प्राइस, ये गया आपका MC दैट इज़ मार्जिनल कॉस्ट, ये आया Q O P और ये आया N। यहाँ पे ये हो गया आपका एवरेज कॉस्ट, ये क्या हो गया आपका एवरेज कॉस्ट, और ये हो गया आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मतलब कहने का मतलब सेम है, द वर्ड्स विच आई वांटेड टू यूज ओवर हियर फॉर दिस इज द सेम, दैट दिस इज P, लेट्स से दिस इज व्हाट S एंड R एंड दिस इज योर T एंड U। तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो तुम्हारा एवरेज कॉस्ट कितना है, एवरेज कॉस्ट है तुम्हारा OQRS, OQRS तुम्हारा एवरेज कॉस्ट है, जो कि डिवाइडेड है दो पार्ट में। पहला पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट इज योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो कि यहाँ पे है। सो फर्स्ट पार्ट इज व्हाट योर OQUT, और फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट है हमारा TURS। मतलब हम जो देख रहे हो वेरिएबल कॉस्ट भी हम निकाल नहीं पा रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी कहाँ पे है, वेरिएबल कॉस्ट का कब यहाँ पे, और रेवेन्यू का कहाँ पे, रेवेन्यू कब यहाँ पे। तो ये पोर्शन देख रहे हो, ये पोर्शन जो है हमारा लॉस हो रहा है, हालांकि ये पूरा लॉस हो रहा है, लेकिन ये पोर्शन लॉस हो रहा है किसके वजह से, बिकॉज ऑफ द नॉन रिकवरी ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट। ये पोर्शन सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का है, और ये पोर्शन का जो लॉस हो रहा है ना, वो लॉस हो रहा है फिक्स कॉस्ट के वजह से। कहने का मतलब ये है कि हम उतना रेवेन्यू अर्न नहीं कर पा रहे हैं जितना हमें करना चाहिए, हम लेबर्स का भी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, रॉ मटेरियल का भी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, एंड दैट इज़ द केस एग्जैक्टली। So if you're going to read the explanation part, the same situation at a price OP, if the firm decides to produce its equilibrium output, TVC is equals to QSN, TR is equals to OQRP, and the TR is less than TVC. TR is less than TVC by the amount of PRSN जो हमने देखा, and
The firm's total loss is PRMT which is made up partly of the PRSN of because of the ये PRSN जो था डायग्राफ में वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट था और SNMT जो था ये हमका फिक्स कॉस्ट था जो हमने ऑलरेडी दिया था. एट दिस पॉइंट द फर्म इज नॉट इन द पोजीशन टू कवर इवन द वेरिएबल कॉस्ट. सो ये क्या होता है, बेटर क्या होता है, फर्म को शट डाउन कर दो. द बेटर इज टू शट डाउन योर बिजनेस. दिस इज नथिंग बट एग्जैक्टली इज योर शट डाउन पोजिशन इन द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम. तो शॉर्ट रन में बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होते हैं, ये तुम पे डिपेंड करता है कि हाउ यू विल गोइंग टू टैकल और विच पर्टिकुलर थिंग यू विल गोइंग टू use it. Is that clear? So now this is how class today we have completed the 4 important thing. First one तुमको पता है excess profit, फिर normal profit, फिर subnormal profit and then shutdown profit. So please go through with each and everything in this particular topic because बहुत ज़्यादा important है ये. We're going to cover in the next lecture. We're going to continue. Thank you.